प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 8A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 22 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 22 कहता है, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल नंबर जो 22 हमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें हमें दे क्या रखे हैं वो देखिए। यहाँ पे दे रखे हैं cos थीटा बराबर हमें दे रखे हैं m/n। तो फिर हमसे कहता है tan थीटा माइनस cot थीटा का क्या करो, मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब आप क्या करोगे वो देखिएगा। यहाँ पे cos थीटा बराबर m/n दे रखे हैं, इसकी सहायता से हम tan थीटा और cot थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं साइड में। यहाँ पे cos थीटा बराबर यहाँ पे हमें दे रखे हैं m/n और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका है m और कर्ण है आपका n। तो आधार जब आपका m है तो यहाँ पे बटे में m कर देंगे, कर्ण आपका n दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें लंब नहीं पता है। क्या नहीं पता है, लंब। तो यहाँ पे लंब पता करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा। a का मतलब आधार आपको n दे रखे हैं, लंब हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे n स्क्वायर की तरफ m स्क्वायर लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो l स्क्वायर का जो रूट, यहाँ पे l का जो स्क्वायर है जब हटेगा तो इस पूरे के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी l बराबर आपको प्राप्त हुआ है रूट में l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। इतना प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र में हमें तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हम tan थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आधार का मतलब है m बटे में m कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। फार्मूला आधार दे रखे हैं m और लंब दे रखे हैं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने tan थीटा और cos थीटा का मान हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा हम tan थीटा और माइनस cot थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस cot थीटा। तो देखिएगा tan थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे में क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। माइनस का निशान, cot थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, m बटे यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब आप कैंची गुणा कर दीजिए। इसकी गुणा जब आप इससे करेंगे तो रूट इस पे भी लगा हुआ है, रूट इस पे भी लगा हुआ है, तो रूट हट जाएगा तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी गुणा जब इससे हो चुकी है, रूट हट गया है और बाकी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर राइट कर देंगे। m की गुणा m से करोगे तो आपका m स्क्वायर हो गया। पूरे पर हम बटा खींच देंगे। ठीक है, पूरे पर हम क्या करेंगे, बटा खींच देंगे और बटे में m की गुणा आप जब इससे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, m और रूट में क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद
यहाँ पे थोड़ा आगे और लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर कितना होता है 2m², और फिर यहाँ पे रूट में लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी tan थीटा और माइनस cot थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, एन स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है माइनस का एन स्क्वायर माइनस 2m² है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बटे में m और रूट में एन स्क्वायर माइनस m², ये हमें tan थीटा और माइनस cot थीटा का मान हमें इतना प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 22 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 23 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 23 देखिए क्या दे रखे हैं। सवाल नंबर 23 में हमें दे रखे हैं cos a बराबर दे रखे हैं 5/13, और हमसे कहता है sin a माइनस cot a बटा 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे cos a का मान दे रखे हैं। सवाल नंबर 23 में cos a का मान हमें दे रखे हैं, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। cos a बराबर हमें दे रखे हैं कितना है 5/13, और हमसे इस सवाल में कहता क्या है sin a माइनस cot a, और देखिए बटा में क्या दे रखा है 2 tan a, 2 tan a बराबर क्वेश्चन मार्क, sin a माइनस cot a बटे में 2 tan a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos a का मान हमें दे रखे हैं 5/13, कितना दे रखे हैं 5/13 दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। cos a का मान जब 5/13 है तो cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार कितना है 5, ठीक है, और कर्ण कितना है आपका 13 है। हमें लंब क्या करना है, पता करना है, हमें लंब यहाँ पे क्या करना है, पता करना है। और लंब पता करने के लिए करोगे क्या, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, k² बराबर a² प्लस l², यानी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ये भुजा पता करनी है। तो यहाँ पे आपका कर्ण कितना है 13 है, 13 की घात 2 हो गया। a का मतलब आधार होता है, आधार कितना दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, तो 5 की घात 2 हो जाएगा। लंब हमें क्या करना है, निकालना है। 13 की घात 2 का मतलब 169, 5 की घात 2 का मतलब 25, 25 को हम 169 की तरफ लाओगे तो कितना हो गया, माइनस का हो गया। तो l² बराबर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 144 प्राप्त होगा। 144 का क्या निकलेगा, 12 निकलेगा, क्योंकि 12 बराबर 144 होता है। तो यहाँ पे हमें 12 प्राप्त हुआ, लंब हमारा 12 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चित्र से सूत्र लगा के हम लोग sin a cot a tan a का मान निकालेंगे, क्योंकि जब मान निकालेंगे तभी तो इस पूरे सिस्टम का मान हमें प्राप्त होगा। तो sin a बराबर जब निकालोगे तो पिछली वीडियो में फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। पहले समझिए वीडियो को, फिर देखिए, ठीक है, उसके बाद उसे कॉपी पे नोट करिए, फिर आप याद करेंगे, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है आपका 12, कर्ण कितना है आपको 13 दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा, हम cot a निकालेंगे। cot a बराबर आधार बटे लंब, आधार 5 है, लंब है आपका 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, tan a निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, tan a निकालेंगे। और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ पे 12, आधार कितना है 5। अब हम इन मानों को इसमें पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, sin a माइनस का cot a पूरे पर बटा खींच देंगे 2 tan a। sin a का मान कितना यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है भाई, 12/13 निकाला है, माइनस cot a का मान कितना निकाला है, 5/12 निकाला है, ठीक है, पूरे पर बटा खींच दीजिए। यहाँ पे देखिएगा बटे में 2 tan a है, tan a का मान अभी कितना निकाला गया है, 12/5 निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आप हल करिए, तो 12 की गुणा 12 से करोगे तो 144 हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। कैची गुणा करें, 12 की गुणा 12 से 44 हो गया, 13 की गुणा 5 से करोगे तो आपका 65 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे क्या करोगे 13, तो 12 3 36 का 6 हासिल आया 3, 12 कम 15 यानी 156। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे। बटे में देखिएगा ये मेन बटा है हमारा, 12 पंचे 12 गुना आपका कितना होता है 24। बटे में क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे 144 में से आप 65 घटा देंगे, 144 में से आप 65 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया तो आपका 9 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3, 13 में से 6 गया तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 7। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है 7 6 13, सही है, 79 बचेगा। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में आप लिखेंगे 56, बटे में क्या आ गया 24, बटे में आप क्या लिखेंगे 5, ये मेन बटा है। 5 5 दूर दूर गुणा हो जाएगी यानी 79, 79 गुणे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 156 गुणे आप क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे। ठीक है, कटने वाला है तो काट दीजिए, कटेगा तो है नहीं, जब कटेगा नहीं तो आप गुणा कर देंगे। 5 9 45 का 5, 5 7 35 और 4 होता है 39। यहाँ पे गुणा करो, 156 की गुणा 24 से करिए तो 156 की गुणा जब 24 से करोगे 4 6 24 का 4 हासिल आया 2, 4 पंचे 20 हासिल आया 2, 4 एकम 6, 2 6 12 का 2 पंचे 11 का 1, 2 एकम 3, 4 4 7 3, 37 44 आया। कितना आया 37 44 आया, यानी 395 और बटे में 37 44 यानी 395 बटे 37 44 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यानी साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan a का मान हमें टोटल जो है प्राप्त हुआ है 395 बटे 3744। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 24 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 24 देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल नंबर 24 कहता है, यहाँ पे दे रखे हैं tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस का यहाँ पे 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17, यानी हमें सिद्ध करना है। सवाल नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पे हमें tan थीटा का मान दे रखे हैं, तो देखिए इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें tan थीटा का मान हमें दे रखा है, कितना यहाँ पे दे रखे हैं 4/3 दे रखे हैं। tan थीटा का मान 4/3 दे रखे हैं और फिर हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। तो प्रूफ हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो 2 sin थीटा माइनस का यहाँ पे 3 cos थीटा पूरे पर बटा खींच देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 2 sin थीटा और प्लस का यहाँ पे 3 cos थीटा और यहाँ पे हमें क्या लाना है, बराबर में हमें माइनस में 1/17 लाना है। अब देखिएगा यहाँ पे tan थीटा का मान हमें प्रश्न में दे रखे हैं, इसकी सहायता से हम लोग sin थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी माइनस का 1/17 में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे tan थीटा बराबर पहले लिखिए, tan थीटा बराबर आपका होता है 4/3। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी लंब आपका कितना है, लंब आपको यहाँ पे दे रखे हैं 4, आधार कितना यहाँ पे 3, हमें कण निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। आधार कितना है 3 है, 3 की घात 2, लंब के स्थान पे 4 की घात 2 गया, 3 की घात 2 का मतलब 9, 4 की घात 2 का मतलब 16, 16 और 9 आपके कितने होते हैं 25, 25 का क्या निकलेगा 5, 25 का क्या निकलेगा 5 निकलेगा। कण हमें 5 प्राप्त हुआ है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता चल चुकी हैं। अब हम इसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालेंगे, जैसे कि हम निकालेंगे sin थीटा, सूत्र होता है लंब बटे कण, तो लंब है 4 और कण कितना यहाँ पे 5।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार यहाँ पे 3 दे रखे हैं, कण हमें 5 दे रखे हैं, और फिर हम क्या निकालेंगे, 2 ही निकालना था, यानी कि हम लोग मान निकाल चुके हैं sin थीटा और cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो देखिएगा, यहाँ पे इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं LHS। तो यहाँ पे LHS में हम यहाँ पे क्या लेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। LHS हमारा होगा 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा और प्लस का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 cos थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 4/5 माइनस का cos थीटा के स्थान पे 3/5। मेन बटा हम लगा देंगे, ये आपका मेन बटा है, ठीक है, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पे 2 sin के स्थान पे फिर हम क्या लिखेंगे 4/5, 3 गुणे 3/5, क्योंकि cos थीटा का मान 3/5 है, sin थीटा का मान 4/5 है। अब आप इसे सॉल्व करिए, चलिए साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे क्या है 5 बटे में है 5 लिख देंगे, माइनस का निशान 3 तिहाई 9 बटे में 5 दे रखे, मेन बटा लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या होगा 4 दूनी 8 बटे 5 प्लस 9/5, ठीक है, 3 तिहाई 9/5 4। अब यहाँ पे देखिए हर समान है, जब हर समान होते हैं तो अब अंशों में ही जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पे 9 में से, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ये 1 का होगा माइनस का होगा, बटे में यहाँ पे 5 बचेगा, दोनों में हर समान है तो एक बार लिख देंगे, ये मेन बटा लगा देंगे। 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। फिर 5 2 बार है, यानी हर समान है तो एक बार हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस का हमें 1/17 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं LHS जो है वो क्या है RHS के क्या है बराबर है, यानी सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा जो है वो बराबर है किसके -1/17 के बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 24 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे सवाल नंबर 25 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 25 देखिएगा, सवाल नंबर 25 हमें क्या दे रखे हैं, अभी हम सवाल को पढ़ रहे हैं फिर आप समझ जाएंगे कि सवाल को किस प्रकार से हल करना है। सवाल नंबर 25 हमें दे रखे हैं, कहता है tan थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। यानी सेम प्रतिक्रिया है, बस केवल मान बदले हैं। इस सवाल में हमें यहाँ पे tan थीटा का मान दे रखे हैं, tan थीटा का मान हमें दे रखे हैं 24/7। क्यों 24/7 दे रखे हैं, और फिर हमसे कहता है टू प्रूव, यानी सिद्ध करो, और सिद्ध करने को हम क्या लाना है sin थीटा माइनस cos थीटा बाई लगा देंगे, और फिर क्या कहता है sin थीटा प्लस cos थीटा, और बराबर हमें क्या दिखाना है 17/31 दिखाना है। कितना दिखाना है 17/31 दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें tan थीटा दे रखे हैं, हम इस tan थीटा की सहायता से पहले sin थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे, तभी तो इसमें पुटअप करेंगे, तभी तो हमें LHS लेना होगा, तभी तो RHS हम ला पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र बनाते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया, tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार, इसके सामने लिख देंगे, लंब है आपका 24, आधार है कितना 7। यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण में क्या करना है ज्ञात करना है, आधार यहाँ पे 7 दे रखे हैं, लंब यहाँ पे 24 दे रखे हैं। अब यहाँ पे 7 की घात 2 का मतलब आपका 49 होता है, और 24 की घात 2 का मतलब होता है 576। 24 को गुणा 24 करके देख लो, 4 × 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 × 8, 2 दूना 4, 6 17, 576 ही होता है। 576 में आप 49 जोड़ देंगे, 9 6 15, यहाँ पे 625 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जब 625 होगा तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं
25, यानी 25 जो होता है 25 का वर्ग होता है 625, क्योंकि 25 की गुणा अगर 25 से करो 50 25 5 2 10 10 2 दूना 5 हो गया 5 625 आ जाएगा। यानी 25 की गुणा अगर हम 25 से करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 625 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है यानी कण हमें कितना प्राप्त हुआ है, कण हमें प्राप्त हुआ है वो भी कण हमें यहाँ पे 25 प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे 25 हम लिख देते हैं, कण के स्थान पे हमें कण हमें 25 प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा और प्लस का क्या लिख देंगे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, ये साइन थीटा है, तो अभी निकाल तो ले तब आप लो, सबसे अच्छा रहेगा। चाहे बात को लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कण, लंब है 24 और कण कितना है 25, बात हो गई खत्म। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार है 7 और कण है आपका 25। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एलएचएस हमारा दे रखा है वो ये है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बटे में क्या लिखेंगे साइन थीटा और प्लस का क्या लिखेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 24 बटे 25, कॉस थीटा के सामने 7 बटे 25, बटा खींच देंगे, यहाँ पे 24 बटे 25 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 बटे 25 कॉस के स्थान पे। 24 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 17 बचे, नहीं 17 बचेगा। हाँ 17 ये काहे का होगा प्लस का होगा। देखिए 24 में से 17 को घटा देंगे, लेकिन 25 25 यहाँ पे अंश है यानी हर है समान, तो इसको हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 17 आपका प्लस का बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 24 से 7 आप जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे 25, 25 से 25 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 17 बटे हमें 31 प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष जो है ये वाला ये दाएं पक्ष के बराबर है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17 बटे 31 हमें सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। 17 बटे 31 आया हुआ है जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका दोनों पक्ष क्या है बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे सवाल नंबर 26 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 26 हमें दे रखे हैं, चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 26 में हमें tan A का मान दे रखा है, tan B का मान दे रखा है। नोटिंग करते हैं सवाल नंबर 26 देखिएगा हमें क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पे हमें tan A का मान दे रखे हैं, कितना है 1, और फिर यहाँ पे tan B का जो मान है वो हमें दे रखे हैं रूट में 3। ठीक है, और फिर हमसे क्या कहता है ज्ञात करो, और हमें कॉमन आके लिख रहे हैं, हमसे कहता है cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें cos A cos B sin A sin B का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे tan A दे रखा है, तो tan A की सहायता से हम cos A sin A के मान निकालेंगे, tan B की सहायता से cos B और sin B के मान निकालेंगे। tan A बराबर 1 दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं ना tan A, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। क्यों, जब tan A बराबर 1 दे रखे इसके बटे में हम 1 कह सकते हैं। फार्मूला होता है tan का लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार भी 1 है, हमें कण पता करना है। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्थान ए के स्थान पे 1 और एल के स्थान पर भी 1, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा तो 1 आपका 2 हो गया, यानी के का मान हमें रूट 2 प्राप्त होगा। के का मान हमें कितना प्राप्त होगा, रूट में हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, इस रूट 2 को हम क्या करेंगे कण में राइट कर देंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रूट में 2। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हम इसकी सहायता से क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी सहायता से जो है इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे
मान निकालेंगे, यानी कि cos A और sin A का मान निकालेंगे, क्योंकि ये चित्र जो है वो A वाला है। तो देखिएगा इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे cos A। cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटे कड़, आधार है 1 और कड़ है आपका √2 में 2। फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे sin A दे रखे हैं। sin A बराबर आपका होता है लंब बटे कड़, लंब भी 1 है, कड़ भी आपका √2 है। तो ये मान प्राप्त हो चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, tan B बराबर लिखेंगे। tan B बराबर भी हमें कितना दे रखे हैं, ये √3 दे रखे हैं, यानी tan B बराबर हमें दे रखे थे सवाल में √3। चलिए एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बटे में हम एक मान सकते हैं, सूत्र लिखोगे तो लंब बटे कितना होता, आधार, यानी लंब है आपका √3, आधार है आपका 1। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, साइड में लगा रहे हैं, तो k² बराबर a² प्लस आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा k² यहाँ पे दे रखे हैं, k² यानी कड़, कड़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे कड़ हमें निकालना, आधार है आपका 1, लंब के स्थान पे √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए k² बराबर 1 + 3 हो गया, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो डायरेक्ट हम k का मान 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का 2 निकलेगा वर्ग। कड़ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। कड़ हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इस चित्र की सहायता से हम b का मान निकालेंगे, यानी अगर हम बात करें तो sin B और cos B का मान निकालेंगे। तो cos B का जब मान निकालोगे तो फार्मूला होता आधार बटे कड़, आधार है 1 और कड़ कितना है, ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे sin B का मान निकालेंगे। sin B बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे कड़, लंब है आपका √3 और कड़ कितना है आपका 2 है, यानी √3/2। इस प्रकार से आ गया, यानी cos A का मान 1/√2, sin A का मान 1/√2 और cos B का मान 1/2, sin B का मान भी √3/2 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लिखते हैं cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 और cos B के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखिएगा cos A के स्थान पे 1/2 और cos B के स्थान पे 1/2 हो गया। ठीक, sin A का मान कितना दे रखे हैं, 1/√2 है और sin B का मान कितना है, √3/2 है। अब यहाँ पे 1 एकम 1, 2 की गुणा करोगे √2 से, 2 √2 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, √3 एकम √3 और यहाँ पे आपका 2 √2 हो गया। यहाँ पे हर है समान, तो एक बार लिखोगे 1 माइनस कितना हो गया, √3 हो गया। यानी cos A cos B माइनस sin A sin B का जब हमने मान निकाला है तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 1 माइनस √3 और बटे में क्या है, 2 √2 हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 26 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 27 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं tan थीटा और प्लस क्या दे रखे हैं, cot थीटा बराबर हमें 2 दे रखे हैं। और फिर हमसे क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का क्या करो, मान ज्ञात करो। हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा और प्लस क्या है, cot थीटा बराबर का 2 दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा
पूरे का क्या कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, 2 का होल ऑफ स्क्वायर। एक फार्मूला आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ये बीजगणित का फार्मूला है यानी अलजेब्रा का। यहाँ पे a है यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, बस केवल थोड़ा सिस्टम चेंज है। यहाँ पे a है तो a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे b है तो b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। वहाँ पे 2ab है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, और बराबर में 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर आपका होता है 1/cot थीटा। मैंने आपको बताया था tan का अपोजिट जो होता है वो cot होता है, पिछली वीडियो देखिए। cot का अपोजिट tan होता है, sin का अपोजिट cosec होता है, cosec का अपोजिट sin होता है, cos का अपोजिट sec होता है, sec का अपोजिट cos होता है। एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं। tan थीटा बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, आप चाहें तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा 2। हम tan के स्थान पे 1/cot थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पे cot थीटा को ऐसे रखेंगे, cot से cot कैंसिल हुआ, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस 2 को हम उस 4 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 को घटाओगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, और जो कि हमें कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 27 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 28 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 28 देखते हैं किस प्रकार से लगाया जाएगा। सवाल नंबर जो 28 दे रखे हैं उसमें हमें क्या दे रखा है वो देखिए। सवाल नंबर 28 में हमें दे रखे हैं sin a बराबर cos a, और फिर देखिएगा हमें यहाँ पे 2 tan स्क्वायर है और माइनस का हमें क्या दे रखा है 2 sec स्क्वायर है बराबर का 5, यानी sin a बराबर cos a, 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 sec स्क्वायर है प्लस 5 का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, यानी प्लस का क्या है 5, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वेरी सिंपल है। यहाँ पे sin a बराबर cos a है, हम इसके गुणे में 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा sin के बटे में आप क्या ले आएंगे, sin के बटे में आपका cos a आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि cos a जो है 1 के गुणांक में है, बराबर में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। sin बटे जो cos आपका दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a लिख सकते हैं, बराबर का 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, हम यहाँ पे 1 के नीचे 1 मान सकते हैं। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका 1 और यहाँ पे आपका आधार कितना है, हमें कर्ण निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे आधार आपको 1 दे रखे हैं, 1 का स्क्वायर, लंब भी आपको 1 दे रखे हैं, यहाँ पे के स्क्वायर बराबर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका रूट 2 आ जाएगा, यानी कर्ण हमें कितना प्राप्त हुआ रूट में 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हम लोग रूट 2 लिख देंगे, यानी कि हमें कर्ण यहाँ पे रूट 2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे लंब जो है हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे आधार जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, आधार हमें भी यहाँ पे 1 यहाँ पे दे रखे थे, 1 लिख चुके हैं, कर्ण हम यहाँ पे रूट 2 प्राप्त किए। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यानी कि कर्ण जो है वो हमें रूट 2 जो है प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, रूट 2 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, tan a यानी sec a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा sec a का जब आप मान निकालोगे तो sec a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पे कितना दे रखा है, रूट 2 दे रखा है, और आधार कितना है 1, यानी कि बटे का 1 आप हटा देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे sec a बराबर रूट 2। sec a का मान हमें रूट 2 प्राप्त हुआ है, कर्ण बटे आधार होता है। अब यहाँ पे देखिएगा साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 tan स्क्वायर है माइनस का 2 sec स्क्वायर है प्लस का 5। यहाँ पे tan है, tan का मान कितना निकाला है सवाल में दे रखे हैं, यानी कि दे नहीं रखे हैं, tan a के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, tan a के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, बटे का 1 हटा देंगे तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का आप निशान लगा देंगे, sec a है, sec के स्थान पे आप रूट 2 लिखोगे,
रूट 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस का क्या लिखोगे 5, 1 की पावर हट जाएगा तो केवल 1 बचेगा। यहाँ पे रूट और स्क्वायर दोनों हटेंगे तो यहाँ पे केवल आपका 2 प्लस का क्या लिखेंगे 5, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 प्लस का 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, प्लस का 5 लिखेंगे, 5 में से 2 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a का जो और प्लस 5 का जो हमें मान प्राप्त हुआ 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 28 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 29 का हल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 29 देखिएगा। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 29 में हमें साइन a का मान दे रखे हैं। सवाल नंबर 29 में हमें साइन a का मान दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 3/4 दे रखे हैं। सवाल नंबर 29 में हमें 3/4 दे रखे हैं और हमसे कहता क्या है? cos a और फिर क्या कहता है? tan a। इन दोनों के हमें क्या करने हैं? मान निकालने हैं। यानी cos a का भी मान निकालना है और tan a का भी मान हमें निकालना है। sin a का मान दे रखे हैं, cos a tan a के मान निकालने हैं। चलिए कोई बात नहीं है। sin a बराबर आपको 3/4 दे रखा है। एक चित्र बनाएंगे, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कड़। पिछली वीडियो देखिएगा। लंब है आपका 3, कड़ है कितना आपका 4। हम यहाँ पे आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया। कड़ के स्थान पे यहाँ पे 4 की घात 2, a हमें पता नहीं है, l के स्थान पे 3 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 16 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब यहाँ पे 9, 16 की तरफ हम 9 लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया। 16 में से 9 को घटाओगे तो आपका 7 बचेगा। तो 7 के ऊपर a, 7 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो a का जो स्क्वायर होगा वो 7 के ऊपर क्या बन जाएगा? रूट लग जाएगा। यानी हमें आधार कितना प्राप्त हुआ है? रूट में 7 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? tan a का मान निकालेंगे। चाहे cos a का पहले निकालो चाहे tan a का निकालो। cos a बराबर आधार बटे कड़। आधार है रूट में 7 तो कड़ कितना है? 4। यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। और एक अभी और मान हमें ज्ञात करना है, वो ये है tan a बराबर सूत्र होता लंब बटे आधार। लंब है आपका 3, आधार है रूट में 7। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमें cos a और tan a का मान निकालना था। तो cos a का जो मान है वो हमें रूट में 7/4 प्राप्त हुआ है और tan a का मान हमें जो है वो कितना प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हमें 3/√7 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 29 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।